आप सभी को एसएस स्टडी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एरिथमेटिक चैप्टर को समझेंगे, जिसे शॉर्ट में हम लोग एपी भी बोलते हैं। ये क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग समझते हैं एपी चैप्टर को। तो एपी समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो सीक्वेंस कहता है कि सम numbers arranged in definite order according to a definite rule are said to form a sequence। यानी सीक्वेंस वो होता है जो एक निश्चित नियम के साथ किसी निश्चित क्रम यानी ऑर्डर में वो बना हुआ होता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि हम लोग एक सीक्वेंस का एग्जांपल लेते हुए समझेंगे क्या कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद हम लोग एक स्क्वायर को लिए हैं, फिर हम लोग एक ट्रायंगल को लिया और फिर उसके बाद दो स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा एक रूल अप्लाई हो रहा है कि एक ट्रायंगल एक स्क्वायर फिर एक ट्रायंगल फिर दो स्क्वायर। यानी कैसे हो रहा है, एक दो एक तीन एक चार, इस पैटर्न पर हमारा ये सीक्वेंस बैठा हुआ है। यानी सीक्वेंस एक प्रकार के कह सकते हैं कि पैटर्न है जो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ते आए हैं। उसी तरीका से इस सीक्वेंस को हम लोग समझते हैं कि यहाँ क्या है, तो एक स्टार सर्कल, ठीक है। यानी एकक इस पैटर्न पर है, एक स्टार तो एक सर्कल, एक स्टार तो एक सर्कल। यानी इस तरीके से ये सीक्वेंस बैठा हुआ है। और हम लोग समझते हैं, ये तो जूनियर क्लास में हम लोग देखे हैं, एक शेप वाइज से हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं या पैटर्न बनाते हैं। अब हम लोग सीनियर क्लास में आ गए हैं तो हम लोग नंबर से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर का सीक्वेंस है, ठीक है। यानी हम इसके बाद कहें तो 11 के बाद 13 का स्क्वायर होगा, फिर अगला ऑड जो है 15 तो ये 15 का स्क्वायर होगा, ऐसे ये चलता रहेगा। इसी प्रकार हम लोग इसको देखते हैं 10, तो यहाँ पर यहाँ से देखते हैं तो ये 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है। यानी हर टर्म में एकक जीरो जो है इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग आगे चले तो यहाँ 4 जीरो है तो अगला 5 जीरो इसमें आएगा। तो ये इस प्रकार का सीक्वेंस है। और हम लोग समझते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल और लें क्या, तो 4 9 16 25 ऐसे। तो ये किस रूल पर बैठा हुआ है, तो ये स्क्वायर ऐसे है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला 6 का स्क्वायर होगा। यानी ये एक सीक्वेंस, यानी हम लोग देखें कि ये स्क्वायर के सीक्वेंस में बैठा हुआ है। तो इसी प्रकार सीक्वेंस जो है कोई फिक्स रूल पर नहीं बैठा हुआ है, किसी स्क्वायर के सीक्वेंस पे जा सकता है या क्यूब के, या तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। किसी जो है कोई फिक्स ऐसा इसका रूल नहीं है कि किस मेथड पर वो चल रहा है। तो एपी और सीक्वेंस में क्या अंतर है, तो ये कोई फिक्स कोई रूल पर नहीं चलता है, जबकि एपी जो है फिक्स रूल पर चलता है। एपी क्या, तो हर, अगर हम लोग इसकी बात करें, सीक्वेंस है तो इसमें जो नंबर दिए गए हैं इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। तो एपी क्या कहता है कि हर टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होगा या कांस्टेंट होगा। जैसे अगर हम एक एपी का एग्जांपल लें, जैसे 2 6 10 14, तो ये भी सीक्वेंस है, ठीक है। कैसे,
बट इसको एपी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, तो कैसे निकालेंगे? 6 माइनस 2, ऐसे हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो 4। इसी प्रकार हम लोग इन दोनों के बीच देखें तो 10 माइनस 6 यानी 4। इसी तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे तो 14 माइनस 10 यानी 4। यानी एपी जो होगा उस दोनों टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, जबकि यहाँ कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए एपी को भी हम लोग सीक्वेंस ही कहते हैं, बट ये फिक्स जो है रूल पर चलता है कि हर टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है। खैर, हम लोग एपी को आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग सीक्वेंस को समझते हैं। सीक्वेंस हम लोग देख चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। अब आइए, कहता है कि सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस में जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इसको हम लोग टर्म बोलते हैं, अभी मैंने बोला भी। और इसको कैपिटल टी या स्मॉल टी या स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये हर बुक अपना अपना फॉलो करता है, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अगर मैंने एक सीक्वेंस लिया जो कि 1 3 5 7 डैश डैश एन टर्म तक है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जो नंबर दिए होंगे सभी नंबर वो टर्म कहलाएंगे। तो जैसे मैंने ये सीक्वेंस लिया तो हम इसको क्या बोलेंगे? टर्म। इसको भी क्या बोलेंगे? टर्म। ये भी क्या है? टर्म। और ये भी टर्म और ये भी टर्म है। बट इसको नाम देने के लिए, ये फर्स्ट में है इसीलिए इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, ऐसे जाते जाते nth टर्म। ठीक है, इसको हम लोग सिंबॉलिक रूप से कैसे लिख सकते हैं? तो फर्स्ट टर्म है यानी हम लोग टर्म को टी से डिनोट करते हैं और ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो फर्स्ट यानी T1। इसको हम लोग T2, इसको हम लोग क्या करेंगे? तो T3, इसको T4 और इसको हम लोग एक चीज याद रखिएगा, ये n टर्म है जिसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। लास्ट टर्म यानी इसको हम लोग En से डिनोट करते हैं। किसी को लगे कि हम इसको A से डिनोट करेंगे तो वो कर सकते हैं, यानी A1 यानी फर्स्ट टर्म, ये भी टर्म है कौन सा? सेकेंड नंबर का। A3, A4, इसी प्रकार हम इसको An बोलेंगे यानी लास्ट टर्म, यानी ये सीक्वेंस का ये लास्ट टर्म है। आइए अब हम लोग अब एक चीज और बता दूं कि ये सेम बातें टर्म के एपी के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी एपी में जो ये नंबर दिए हुए होंगे उसको भी हम लोग टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ सीक्वेंस। ये दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये दोनों में अंतर क्या है? तो बस टर्म का, इसमें फिक्स टर्म होंगे जबकि इसमें फिक्स टर्म नहीं होंगे। इसकी पहचान का तरीका है कि इसमें डॉट डॉट नहीं लगा हुआ होगा और इसमें डॉट डॉट है, यानी ये आगे भी टर्म आ सकते हैं। जैसे इसमें फिक्स टर्म कैसे बोलेंगे? तो 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 टर्म है, जबकि इसमें 1 2 3 4 और इधर और भी आ सकते हैं, तो इसमें मेनी टर्म है। तो यही दोनों अंतर था किसमें? फाइनाइट और इनफाइनाइट। जब हम लोग एपी को जानेंगे तो वहां पर भी टाइप ऑफ, जब हम एपी पढ़ेंगे तो उसके भी टाइप को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। अंतर दोनों में सेम ही है। फाइनाइट एपी में टर्म फिक्स होंगे, यानी उसमें एक लास्ट टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस या एपी में लास्ट टर्म आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी ये आगे तक जा रहा होगा। तो ठीक है, अब हम लोग एपी को समझते हैं। आइए हम लोग अब एपी को देखते हैं कि एपी किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर एपी कोई होगा तो उसके टर्म के बीच जो है डिफरेंस सेम होगा,
जैसे अगर हम यहाँ बोले कि 4 में से 1 जाएगा 3, इसी प्रकार इन दोनों के बीच देखें तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, 3 में से 7 जाएगा 3। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 में 3 ऐड होकर 4 बना, 4 में 3 ऐड होकर 7 बना, 7 में 3 ऐड होकर 10 बना। अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, तो अगला भी 3 ऐड होकर 13 होगा। इसी प्रकार ये चलेगा। यानी एपी में क्या खास बात है कि ये जो टर्म दिए गए मैंने पीछे बताया कि जो एपी होगा उसमें जो नंबर दिए होंगे उसको हम लोग टर्म कहते हैं, जस्ट लाइक सीक्वेंस की तरह, और इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि इसको हम लोग सिर्फ ए से ही करते हैं क्या, इसे टी से भी या कैपिटल टी से भी शो करते हैं। तो हम लोग ज्यादातर ए से शो करके दिखाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी इसको ज्यादा फॉलो करता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एपी में क्या था, तो टर्म के बीच जो है डिफरेंस सेम होगा यानी कांस्टेंट होगा, तो ये जो सीक्वेंस है वो एपी कहला रहा होगा, क्योंकि डिफिनेशन कहता है कि एपी इज अ सीक्वेंस। ये भी एक सीक्वेंस ही है, बट ये फिक्स रूल पर बैठा हुआ है, जैसे दो टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वो सेम है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि मैंने एक एपी लिया, अगर ये एपी होगा तो हम लोग जानते हैं कि इसके टर्म के बीच जो है डिफरेंस वो सेम होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कहने का मतलब इन दोनों को घटाएंगे तो जो नंबर आएगा वो हर जगह सेम आना चाहिए। इसी प्रकार 6 में से 4 जाएगा 2, तो हम 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो एपी का एक खास बात क्या है कि हम लोग आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करते हैं, ठीक है, ये रूल है एपी का। इसलिए तो डिफरेंस निकालने के लिए तो आइए हम लोग कॉमन डिफरेंस को समझते हैं कि क्या होता है। तो अभी जो मैंने बताया कि जो टर्म के बीच जो डिफरेंस होता है, हर टर्म के बीच जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे 4 और 2 के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। इसी प्रकार 6 और 4 के बीच जो है कॉमन डिफरेंस ये 2 है। यहाँ भी देखा जाए तो 2 है, यहाँ भी देखा जाए तो 2 है। ये जो 2 आ रहा है हर टर्म के बीच, इसको ही हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अभी मैंने इसे सिर्फ डिफरेंस इसलिए बोला था क्योंकि मुझे एक छोटा सा टॉपिक कॉमन डिफरेंस के बारे में बताना है, जबकि यही जो डिफरेंस है वही कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस में हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा रहे हैं, तो जो आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड हम लोग कुछ और बात को जानेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। आइए कॉमन डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया यही वाला, या तो मैं अब एक फॉर्मूला ड्राइव करूंगा कॉमन डिफरेंस के लिए, क्या कि सर इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं तो A1, ठीक है, इसको सेकेंड टर्म तो इसको A2, ऐसे ही हम लोग थर्ड टर्म को A3, वो टर्म को ये डैश 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 डैश, एन टर्म को हम लोग क्या कहते थे, यानी लास्ट टर्म को AN, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इससे पहले वाला टर्म क्या होगा तो ये कैसे निकलेगा, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। यानी इससे पहले वाला टर्म कैसे निकला होगा, तो ध्यान से देखिए ये थर्ड टर्म कैसे निकला होगा। तो ये जो फोर्थ टर्म है यानी ये 4 में से 1 माइनस हुआ होगा, तभी ये क्या आया होगा, A3, ठीक है।
यानी हम पीछे वाला निकालना चाहते हैं आगे वाला पोजीशन में, तो ये नीचे जो होता है बेस में इसको पोजीशन कहते हैं, यानी ये फोर्थ टर्म को बता रहा है, ये थर्ड टर्म को बता रहा है। तो जस्ट हम इसके पीछे बोलूं, यानी ए एन के पीछे क्या है, तो जस्ट मैं इसमें से एक माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा क्या होगा, ये लास्ट टर्म से एक पीछे आ रहा है। इस बात को भी समझना है। तो आइए अब हम लोग कॉमन डिफरेंस को जानते हैं। कॉमन डिफरेंस को मैं बता दूं कि स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और हम लोग कैसे निकाल रहे थे, सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म पे। तो सेकेंड टर्म इसको फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला फिक्स नहीं है कि हमेशा फर्स्ट टर्म में से ही आप सेकेंड टर्म में से ही आप फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। आप किसी भी दो टर्म को उठा लो एपी के, ठीक है, आप इसको इसमें से माइनस कर सकते हो, तब पर भी आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, यानी डी मिल जाएगा। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, यानी डी बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर आप लिख सकते हैं सेकेंड टर्म ए2 है माइनस फर्स्ट टर्म। और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसमें से इसको भी घटाएंगे, किसी से भी आप निकाल सकते हो, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी जस्ट आगे वाला को पीछे वाले से माइनस कर देंगे तो हमारा डी निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने देखा कि हर टर्म के बीच कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसीलिए मैं आगे इसको और भी लिख सकता हूँ, यानी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और आगे आपको मन है तो लिख सकते हो, यानी फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। डैश डैश ये कहाँ तक जाएगा, तो एक आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म, ठीक है। ये भी क्या है, तो एक प्रकार से डी निकालने का फॉर्मूला बेस में हम लोग जान सकते हैं। जैसे मैंने इन सभी को लिखा, इसको भी वैसे ही लिखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आगे लेकर चलूं, ठीक है। आइए अब हम लोग एपी के टाइप को जानते हैं, यानी एक छोटा सा बात है, इसको भी जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ एपी। ये दो टाइप्स के होते हैं, जो सीक्वेंस में था यही सेम बातें एपी के लिए गई, यानी फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी में क्या अंतर है, सेम वही बात, यानी इसमें टर्म कैसे होंगे, तो फिक्स होंगे। जैसे एग्जांपल में देता हूं, जैसे 2 4 6 8 10 12 10, इसके बाद डैश डैश नहीं लगा हुआ, यानी इसमें नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म बोले थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात बोले तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर अगर मैं एपी का एग्जांपल लूं तो कैसे लूंगा, 2 4 6 8 10 12 डैश 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 इंफिनिट तक, इन टर्म तक जा सकता है। यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म की बात बोले तो हम लोग को पता नहीं है कि इसमें कितने टर्म है, ठीक है। तो फाइनाइट एपी में ये जो लास्ट होता है, इसको हम लोग, ये लास्ट टर्म है, इसको हम लोग एन यानी लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट टर्म इसमें कौन सा है, तो 2। अगर मैं बोलूं सेकेंड टर्म तो क्या है,
फर्स्ट के बाद सेकेंड यानी 4। ठीक है, इसी प्रकार मैं सिक्स्थ टर्म बोलूं तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 यानी 12 जो है वो सिक्स्थ टर्म है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग और कुछ जानने की कोशिश करते हैं इसमें। अभी मैंने बताया कि ये एपी का फॉर्मेट है यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और ये लास्ट टर्म या nth टर्म बोल सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से जानते हैं कि हर टर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे बना है। तो हम लोग दो तरीके से जानते हैं। पहला, अगर मैं इसे बोलूं तो ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म, एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म को A1 लिखें या सिंपल A लिखें बात बराबर होता है। तो ये तो A1 था यानी 3 है, यानी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कैसे बना होगा, तो देखो फर्स्ट टर्म में अगर D जोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा, इसके भी 4, इसको भी माइनस करेंगे तो 4 आना है, इसको भी 4, इसको भी माइनस करें तो 4 आएगा। यानी जैसा कि अभी मैंने बताया कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसी तरीका से मैंने इसको घटाया, फिर इसको घटाया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो कॉमन डिफरेंस 4 आया। तो ये सेकेंड टर्म कैसे बना होगा, तो फर्स्ट टर्म में अगर मैं D जोड़ देता हूं, फर्स्ट टर्म कितना है तो 3 और D कितना आया तो 4 यानी 7। आप यहाँ देखो यही तो 7 था। यानी थर्ड टर्म कैसे बना होगा, तो जस्ट इसके पीछे वाला सेकेंड टर्म में अगर मैं D जोड़ दूं तो मेरा थर्ड टर्म आता है। सेकेंड टर्म क्या था, तो 7 प्लस D कितना तो यानी 11, आगे आता 11 यानी थर्ड टर्म। अगर मैं बोलूं फोर्थ टर्म कैसे आया होगा, तो थर्ड टर्म प्लस D, थर्ड टर्म कितना है 11, अगर उसमें मैं D यानी 4 जोड़ दो तो 15 आ जाएगा, जो कि यहाँ। इसी प्रकार मैंने फिफ्थ टर्म लिया है तो ये कैसे आया होगा, तो फोर्थ टर्म माइन प्लस D, फोर्थ टर्म प्लस D, फोर्थ टर्म क्या है 15 प्लस D है 4 जो कि आता है 19 और ये मेरा फिफ्थ टर्म 19 ही। तो हम लोग क्या समझे कि हर एक टर्म जो है पिछले वाले से रिलेट करता है। तो ये फॉर्मेट है, यानी सेकेंड टर्म बनाने का कैसे बना होगा। थर्ड टर्म की बात बोले तो ये है फोर्थ, ये फिफ्थ, ये। तो ये कुछ छोटा छोटा बात है जो हम लोग को याद रखना है, क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। आइए, ये जो हम लोग देख रहे हैं लास्ट टर्म, इसको एन टर्म या लास्ट टर्म बोलते हैं। मेरा टॉपिक भी है एन टर्म ऑफ एपी यानी लास्ट टर्म ऑफ एपी। हमसे इसका फॉर्मूला भी पूछता है और जो हम लोग को पढ़ना भी है और इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करना है। यानी लास्ट टर्म या तो एन टर्म या ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, तो अभी मैंने बताया A1 को ही हम A लिखते हैं, यानी फर्स्ट टर्म N बोले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इन AP, यानी इस AP में टोटल कितना टर्म है वो बताता है। ठीक है, -1 और ये D आपको पता है क्या है, तो कॉमन डिफरेंस। आइए, ये N टर्म का जो फॉर्मूला है ये कैसे आया, इसको हम लोग समझते हैं।
जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ एपी लिया, यानी एक एपी का एग्जाम्पल लिया जिसके बीच कॉमन डिफरेंस कितना है, तो मैंने एपी को ले लिया है। तो 7 में से अगर 3 जाता है तो 4 आता है। इसी तरीका से 11 में से अगर 7 जाता है तो 4, हर जगह आपका 4 आना है। ठीक है, तो ये तो कॉमन डिफरेंस निकल कर आया, यानी डी बराबर कितना आया, तो 4 आया। तो अब हम लोग जानेंगे हर टर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये मैंने बताया 2 टाइप से। फर्स्ट टाइप ये हो गया, और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कैसे हर एक टर्म बना होगा, यानी यहीं पे कहीं एन टर्म नहीं होगा लास्ट टर्म, जो कि ये है कैसे बना होगा अपने आप में, इसको समझते। जैसे ये तो फर्स्ट टर्म है, इसको अभी हम रहने देते हैं। सेकेंड टर्म कैसे बना होगा, तो हमने बोला फर्स्ट टर्म में अगर डी जोड़ दिया जाए, डी बोले तो 4। ठीक है, अभी मैंने बताया फर्स्ट टर्म में डी जोड़ते हैं तो सेकेंड टर्म आता है। लेकिन थर्ड टर्म कैसे आया होगा, तो अब इस तरीका से नहीं समझेंगे सेकेंड प्लस डी, इसको समझेंगे कि फर्स्ट टर्म में अगर मैं 2 बार अगर हम डी को जोड़ दें, यानी डी 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 ही मेरा कितना है 4। यहाँ 1 बार किया तो सेकेंड, 2 बार किया तो ये थर्ड। कैसे, तो देखो 4 4 कितना होता है 8, और 8 में अगर 3 हम ऐड करते हैं तो 11, यानी अभी भी ये मेरा कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। इसी प्रकार अगर फोर्थ टर्म की बात करें तो इसमें 2 था, तो इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं, 3 बार डी को जोड़ दूं तो ये मेरा फोर्थ टर्म दे देगा। इसी प्रकार अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूं तो कितना है, मुझे 4 बार 4 को ऐड करना है। तो ऐसे और भी जाएगा, इधर जगह नहीं है तो मैं उधर लिखूंगा भी नहीं। तो आइए इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं कि अगर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, यानी 4 बार क्या है 3, यानी 3 इंटू 4 इंटू 3, यानी 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए अब मैं इसे लिखूंगा। जैसे ये 3 है तो 3 को तो एडिटिव, इसको भी एडिटिव रहने देता है, 3 प्लस 4। इसको ध्यान से देखिएगा, यानी फर्स्ट टर्म सेकेंड, ये जो थर्ड आया था जो कि 11 है, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म डी 2 बार है, यानी हम इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 3 प्लस 4 कितने टाइम्स है, यानी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। फिर 3 यानी फर्स्ट टर्म 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स डी है। ठीक है, ऐसे और भी जाएगा अगर होगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म यानी ए। अगर यहां अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ए प्लस ये डी है, डी मेरा 4 आया था, ये क्या है ए, और ये मेरा 4 क्या है डी, ए और ये मेरा 4 डी। तो इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी टर्म हो, कोई भी टर्म हो, उसके लिए मुझे ए और डी की जरूरत है। ठीक है, ये इसका था और ये इसका। कोई भी टर्म अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए फर्स्ट टर्म और डी चाहिए। आइए इसी से मैं एक चीज और देखता हूं, क्या एपी जो है फर्स्ट टर्म यानी A1 या ए रहने देते। सेकेंड टर्म कैसे बना होगा, तो ए प्लस डी, हम देख रहे हैं 3 प्लस 4 यानी ए प्लस डी। यानी थर्ड टर्म कैसे बना होगा, तो सर इसमें 2 का 2 रहने देते हैं और डी है,
यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म निकल कर हमको इससे आएगा। एक अपने आप में फॉर्मूला बनते जा रहा है। आइए इसी प्रकार a प्लस 3b ये वाला हो गया। इसी प्रकार a यानी 3 जो है a मान रहे हैं a है और 4b है डैश 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 डैश। ठीक है, यानी ये क्या है, ये तो अपने आप में फर्स्ट टर्म है, ये मुझे सेकेंड टर्म निकाल कर देगा, यानी ये सेकेंड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। बात समझ में आया? तो हम लोग अब एक चीज समझते हैं क्या, ये जो दिया हुआ है इसको अब मैं इधर थोड़ा अलग लिखता हूं। जैसे एपी है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डैश 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 ऐसे एन टर्म। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दो कि अगर यहाँ सेकेंड टर्म है यानी ये 2 पोजीशन बता रहा है सेकेंड नंबर टर्म का, तो एक चीज आप ट्रिक फॉर्म से याद कर लो कि अगर यहाँ टर्म 2 है तो इससे एक कम यहाँ डी है। यहाँ देखो अगर थर्ड टर्म है तो उससे कम एक क्या है, डी है। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। फोर्थ टर्म में डी कितना होगा तो एक कम 3d होगा। फिफ्थ टर्म में कितना होगा तो 4 टर्म होगा। इसी प्रकार इसको तो ए रहने दो, सेकेंड टर्म कैसे आया होगा तो ध्यान से देखिए, अभी हम लोग पढ़े 1d, तो ये 1d कैसे आया होगा तो ध्यान से देखो, कहता है कि जितना पोजीशन है सेकेंड टर्म में 2 का उससे एक कम, तो एक कम कैसे आएगा, तो जो पोजीशन है यानी सेकेंड नंबर उसमें से हमेशा एक माइनस करना है और d, तो ध्यान से देखो तो क्या आया a प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1d। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हो ये। इसी प्रकार थर्ड टर्म की बात बोले तो इसमें 2d है, तो ये कैसे आया होगा तो थर्ड टर्म का होता है फर्स्ट टर्म प्लस जितना पोजीशन है उसमें से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा थर्ड टर्म का। ध्यान से a प्लस 3 में से 1 जाएगा 2d। ठीक है, इसी प्रकार a प्लस 4 टर्म है तो 4 में से एक माइनस कर देंगे और d से मल्टीप्लाई, यानी a प्लस 3 में से 4 में से 1 जाएगा तो d बचेगा। जो कि ध्यान से देखिए 4 टर्म का फॉर्मेशन जो है इस तरीका से आया और यही। इसी प्रकार अगर मैं इसे बोलूं तो ये कैसे बना होगा, तो हर जगह देखो ए है तो ये भी तो सबसे पहले ए आया होगा प्लस। ध्यान से देखो यहाँ कहता है कि जो पोजीशन है उसमें से एक माइनस, तो ये n पोजीशन है तो n में से 1 माइनस कर देंगे और ये d, तो ये लास्ट टर्म का आपका यही फॉर्मूला बनकर आता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर थोड़ा सा बात किया जाए तो इसका कोई फॉर्मेशन नहीं है क्या है, तो ध्यान से देखिए क्या, ये भी फर्स्ट टर्म है, d कैसा होगा तो ध्यान से देखिए ये फर्स्ट टर्म में हम बताए थे कि यहाँ 1 होता है, तो मैंने बोला था कि पोजीशन में से एक माइनस कर दो, पोजीशन 1 है उसमें से एक माइनस करना है और d से मल्टीप्लाई, तो ध्यान से देखिए a प्लस 1 माइनस 1 0 और ये है d, इसी को आप लिखते हो 1 प्लस d, सॉरी 0 से मल्टीप्लाई होकर तो ये कुछ बचेगा ही नहीं, यानी सिंपल a। इसीलिए मैंने फर्स्ट टर्म को एज इट इज जैसे था वैसे ही लिखा a, क्योंकि इसमें भी फॉर्मेशन यही n टर्म का चल रहा होता है, यानी ये n टर्म अपने आप में कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ऐसे तो इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, यानी एपी का कोई लास्ट टर्म है वो कैसे निकलेगा। तो आपसे बोलेगा एक चीज आप ध्यान देना
मैं इसे हटाऊंगा। आपसे कोई बोल रहा है यानी 6 टर्म कैसे आया होगा, तो जहां तक मैंने देखा या बताया कि जो टर्म पूछता है उसमें से एक कम होता है डी, कैसे होगा, ए प्लस 5 बोल रहा है तो 6 बोल रहा है तो यह 5 डी होगा। कैसे, तो ध्यान से देखो, ए प्लस जो पोजीशन है उसमें से एक माइनस कर दो और डी, यही तो है ए प्लस, तो यहाँ भी प्लस है एन, यानी ये टर्म कौन सा है, 6 माइनस 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 6 में से 1 जाएगा 5। तो अब डायरेक्ट ये चीजें आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपसे बोल रहा है 100 टर्म यानी कैसे इसका फॉर्मेशन होगा, तो ए प्लस 99 डी, ये बैठा किस पे होगा, तो इस वाले फॉर्मूला पर बैठा हुआ होगा। बात समझ में आया। तो एपी का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसे हम लोग को समझना है। अभी जो एन टर्म का फॉर्मूला देखे हैं उससे रिलेटेड कुछ बात को जान लेते हैं। यानी यहाँ पर जो एन है इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, और यहाँ पर जो ए है यानी फर्स्ट टर्म। एन क्या है यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एपी, यानी एपी में टोटल कितना टर्म है ये बताता है, या तो कह सकते हैं कि ये पोजीशन ऑफ टर्म, यानी किसी टर्म का पोजीशन बताता है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए ठीक है, बाय।